नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर। आज जो कहानी हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है काबिलियत की कसौटी। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को। इस जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के पास हरी घास का मैदान था जिसमें अनेक प्रकार के फूलों के पौधे थे। दूर दूर से लोग वहाँ आते और उस मैदान की तारीफ करते। उस मैदान में गुलाब के पौधे पर एक पत्ता भी था। जब लोग हरी घास और फूलों की तारीफ करते तो वो खुद को काफी कमजोर महसूस करता। उस समय वो सोचता, मेरी ओर कोई नहीं देखता, मेरे जीवन को कोई महत्व नहीं है क्योंकि मैं किसी के भी काम नहीं आ सकता। मैं हरी घास या इन फूलों जैसा भी सुंदर नहीं हूँ, इसीलिए कोई मेरी तारीफ नहीं करता। शायद यही वजह है कि मेरी ओर कोई नहीं देखता। आखिर इतने फूलों और हरी घास के बीच मुझ जैसे मामूली पत्ते का क्या काम है। पत्ते को अपनी जिंदगी पर काफी अफसोस था। अब वो काफी उदास रहने लगा। एक दिन बड़े जोर से हवा चली। इस दौरान हरी घास झूमने लगी। फूल अपनी शाखाओं से अलग होकर नीचे गिरने लगे। पत्ता भी इस झोंके का सामना नहीं कर सका और तालाब में गिर गया। तालाब में एक चींटी अपनी जिंदगी बचाने के लिए पानी की लहरों से संघर्ष कर रही थी। वो काफी थक चुकी थी और ये मान चुकी थी कि अब उसका डूबना तय है। तभी वो पत्ता चींटी के पास आया और बोला, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। चींटी ने पत्ते की मदद मंजूर कर ली। थोड़ी देर बाद वो किनारे तक आ गई तो पत्ते से बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आज तुमने मेरी जान बचाई। तब पत्ते ने कहा, धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए क्योंकि आज पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ जिससे मैं आज तक अनजान था। मेरे जीवन के मकसद और मेरी ताकत को मैंने आज पहचाना है। किसी एक काम में असफल होने का मतलब हमेशा के लिए कमजोर होना नहीं है। खुद की काबिलियत को पहचान कर आप वो काम कर सकते हैं जो आपने कभी नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि ईश्वर ने हम सभी को भिन्न भिन्न काबिलियत दी है। हर एक चीज का अपना एक महत्व होता है, इसीलिए कभी अपने होने पर गलानी महसूस मत करना। इसीलिए ये सोचना कि मुझ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके बजाय आप ये सोचना शुरू करें कि मुझ में ऐसा क्या है, मुझ में ऐसी क्या काबिलियत है और मैं उसे किस तरह से परख सकता हूँ, उसे तराश सकता हूँ। और जब आप धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू करेंगे तो एक दिन वो समय आ जाएगा जब आपको अपनी काबिलियत पर गर्व होगा। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और साथ ही मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे पॉडकास्ट लिसन वॉइस ऑफ बुक्स को सुन सकते हैं। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।